तो व्हाट इज द ग्रेविटेशन? इट इज ए फिनोमिना ऑफ मास ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट अदर मासेस। मान लीजिए एक मास है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मास m का, इसके पास दो मासेस रखे हुए हैं m1 और m2। तो ये दोनों एक दूसरे अपनी तरफ खींचेगा, साथ साथ ये भी एक दूसरे को इसको ये दोनों खींचेंगे अपनी तरफ, और ये एक दूसरे को खींचेंगे एक दूसरे की तरफ। आई बात समझ में? तो ये जो फोर्स है वो हमेशा किसकी होगी? अट्रैक्शन की। तो मास का वो फिनोमिना, द फिनोमिना ऑफ मास, द फिनोमिना ऑफ मास ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इट अट्रैक्ट, क्या करता है, अदर मासेस कॉल्ड ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन है इतना फिनोमिना, है ना, जिसकी वजह से कोई मास दूसरे मास को अपनी तरफ, तो पूरा यूनिवर्स जो एक साथ बंधा हुआ है एक दूसरे के साथ, वो यही वजह है कि उसके बीच में अट्रैक्शन है हर मास के बीच में। ठीक, इसके साथ जो इसका मास है, इसका जो अट्रैक्शन है, तो अगर ये अकेला होता तो मान लो इसका अट्रैक्शन जो भी है, तो दूसरे के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और ले आओगे ना अगर m3, तो इनके अट्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका अलग अट्रैक्शन है उससे। तो एक ऑब्जेक्ट के चारों तरफ अगर दो ऑब्जेक्ट है तब भी उसके अट्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चार है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में? तो इसके लिए एक लॉ बताया न्यूटन ने, इसका नाम था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने कहा, क्या कहा न्यूटन ने, कि अगर ये दो मासेस हैं m1 एंड m2, उनके बीच की डिस्टेंस है कितनी, r, तो ये दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम कहते हैं द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स between two masses is directly proportional, एक तो डायरेक्टली क्या होता है, proportional to the product of masses, to the product of masses, and inversely क्या होता है, proportional होता है, inversely proportional to the product of, to the distance, to the square of distance, to the square of distance between them। तो एक तो f प्रोपोर्शनल किसके होगा, प्रोडक्ट ऑफ मासेस यानी कि m1 m2 के, और एक f प्रोपोर्शनल किसके होगा, 1/r²। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को एक साथ ले लोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, f प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2 अपॉन r²। अगर इसको हटाओगे प्रोपोर्शनलिटी, तो f बराबर आ जाएगा, f इक्वल आ जाएगा g m1 m2 अपॉन r², वेयर g इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू जो होती है कैपिटल G की, वो क्या होती है, कैपिटल G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी व्हाट इज द यूनिट ऑफ G, या वैल्यू, हाँ, यूनिट ऑफ G, यूनिट ऑफ G को याद रखो, ये याद रख दो, क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ G अगर निकालनी है तो f r² अपॉन m1 m2। f का होता है क्या, न्यूटन, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। बोलो जी। अगर डायमेंशन निकालोगे तो क्या होगा,
डायमेंशन ऑफ जी ये होता है न्यूटन का, तो हो गया m एल टी माइनस 2 इंटू एल की पावर 2 बटे किलोग्राम यानी m की पावर 2। तो ये डायमेंशन कितनी हो गई, m की पावर -1 l की पावर 3 और t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन। आई बात समझ में? सो व्हाट हैपनिंग इज कि तुम्हारे पास आ गया है, अब g की वैल्यू क्या होती है ये समझना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g? g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। याद कर लो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। याद कर लो इसको। या फिर लिख सकते हैं हम किलोग्राम की पावर 1 किलोग्राम की पावर -1 इंटू मीटर की पावर 3 इंटू टाइम सेकंड की पावर -2। दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। चलो लिखो इसको फटाफट। हो गया।